अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माई चैनल इलाज बिल-ग़िज़ा। आज का हमारा टॉपिक है सब्जियों का मुख्तसर तारुफ और इनके फ़वाइद। आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन सी सब्जियों में कौन से विटामिन पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं घिया। ये एक बहुत अच्छी सब्ज़ी है। ये हयातीन, बे और जीम का ज़रिया है। घिया जिसे लौकी भी कहते हैं, ये हयातीन, बे और जीम के हसूल का बहुत बड़ा ज़रिया है। इसे आप कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तरकारी के तौर पर, रायता बनाने में और कोफ्ता बनाने में भी इस्तेमाल होता है। इसकी काश्त फरवरी और मार्च में की जाती है। लौकी के पौधों के दरमियान 60 से 90 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। इन्हें मुस्तकिल पानी की ज़रूरत होती है। जब लौकी की लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर हो जाए तो इसे बेल से अलग करके फ़ौरन पका लें। नंबर 2 पर है जी पेठा। ये फौलाद से भरपूर सब्ज़ी है। पेठा हयातीन और आयरन से भरपूर सब्ज़ी है। इसकी तिब्बी अहमियत भी मुसल्लमा है। किसी भी किस्म की ज़मीन में इसकी काश्त की जा सकती है। इसके बोने का सही वक्त फरवरी और मार्च का है। इसके बीज सख्त होते हैं, इसलिए बोने से कबल इन्हें कम अज़ कम 10 घंटे तक पानी में भिगोए रखें। एक से दूसरे बीज के दरमियान 20 से 25 सेंटीमीटर का फासला रखें। हर 3 दिन के बाद इन्हें पानी दें। जब ये बढ़ेंगे तो इन्हें सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। टमाटर खून पैदा करता है। डिब्बे में पैक टमाटर का गुद्दा खासी मिकदार में इस्तेमाल होने लगा है। आप चाहें तो अपने घर पर टमाटर भी लगा सकते हैं। इसे साल में 2 बार लगाया जा सकता है। पहले पौधों की तैयारी की जाए, इसके बाद इन्हें 60 सेंटीमीटर के फासले से बोया जाए। टमाटर के पौधों को मिर्च के पौधों के करीब कभी नहीं बोना चाहिए। हर 6 या 7 दिन के बाद इन्हें पानी की ज़रूरत होती है। करम कला विटामिन सी और ए का मनबा। करम कला जिसे बंद गोभी भी कहते हैं, ये विटामिन ए और सी हासिल करने का बहुत ज़रिया है। इस मामले में भी पहले पौधों की तैयारी की जाती है, फिर इन्हें दोबारा काश्त के लिए लगाया जाता है। मिट्टी में खाद अच्छी तरह मिला दें। इसमें ना सिर्फ प्रोटीन होता है बल्कि इसमें फास्फोरस और आयरन भी होता है। इन्हें 10 से 15 दिन के वक्फे से पानी दिया करें। गाजर विटामिन ए से लबरेज सब्ज़ी। गाजर में विटामिन ए की भरमार होती है। ज़मीन को इस कदर गीला रखें कि जड़ भी गीली हो जाए। हर पौधे के दरमियान 4 से 5 सेंटीमीटर का फासला रखें। 8 से 10 दिन के वक्फा से पानी दें। बीज को खासी गहराई में बोएं। चिकंदर बेहतरीन मुस्फ़ा खून। चिकंदर भी गाजर की तरह तेज़ी से नशोनुमा पाता है। अगर इसे दूसरी सब्जियों के दरमियान बोया जाए तो तेज़ी से उग आते हैं। किसी भी ज़मीन में इसे बोया जा सकता है। शलजम कैल्शियम और फौलाद का ज़रिया। शलजम भी गाजर और चिकंदर की तरह की सब्ज़ी है। इसमें कैल्शियम और आयरन के अलावा विटामिन ए और सी की काफ़ी मिकदार पाई जाती है। इसके पत्ते सलाद में इस्तेमाल होते हैं। इन्हें 7 से 8 सेंटीमीटर के फासले पर लगाएं। शलजम की तरकारी बनाने के अलावा इसका अचार भी डाला जा सकता है। हरे पत्तों वाली सब्जियां। हरे पत्तों वाली सब्जियां कैल्शियम, आयरन और विटामिन ए और सी के हसूल का बेहतरीन और कुदरती ज़रिया है। सर्दियों में पालक, मेथी और सरसों लगाएं, जबकि गर्मियों में चौलाई और कुल्फा की काश्त करें। इनकी नशोनुमा के दौरान ज़मीन को नम रखें। अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप दिल छोटा ना करें। सब सब्जियां ना सही चंद एक तो आप गमलों में लगा ही सकते हैं। गमले या मुख्तलिफ साइज़ में दस्तयाब होते हैं। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्हें इस्तेमाल में ला सकते हैं। मज़ीद सेहत के मुतल्लिक़ मुफीद मालूमात जानने के लिए हमारे चैनल इलाज बिल-ग़िज़ा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें, जिनमें ये बताया जाएगा कि आप अपनी खुराक, फलों, सब्जियों और जड़ी बूटियों के ज़रिए किस तरह अपना इलाज खुद कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई वीडियो।